अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ, लेकिन जासिया जो हैं उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि इसको स्लो मोशन में यानी कि थोड़ा आहिस्ता इसको दोबारा से अपलोड करूँ। उसमें मैंने ये भी देखा था कि अगर उसकी स्पीड जो है कम करके आप देख सकें, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं था। और ये वीडियोस जो है ये इसीलिए मैंने ज़रा तेज़ तेज़ बोल के ही बनाई हुई है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। लेकिन उसमें ये हुआ कि इस तरह से आपको समझने में ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा अच्छा चलें ठीक है, दोबारा से इसको मैं ज़रा स्लो बोल के अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि मैं जो चीज़ एलेबोरेट करूँ, एक्सप्लेन करूँ, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए, उसमें किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर ऐसी वीडियो जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो या समझ ना आ रही हो, तो मेरे लिए वो वीडियो जो है वो फिर यूजलेस होगी। मुझे आप बताइएगा, अगर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज होती है वो अगर आपको चाहिए, आपके लिए वो हेल्पफुल है कि नहीं, तो आप मुझे बता सकते हैं। उसमें ये होगा कि फिर वो वाली सीरीज भी मैं बनाऊंगी। लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ, अभी ये एलेबोरेशन वाली वीडियोस जो हैं वो भी अभी काफी ज्यादा हैं, जिनको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको मुझे अभी बनाना है। लेकिन ये है कि इसके अलावा भी अगर आप चाहें कि जिस आपको किसी किस्म की मुश्किल होती है, यहाँ फ्रांस में रहते हुए कोई आइडिया नहीं होता कि जैसे आपने अपने अकाउंट्स ऑनलाइन कैसे बनाने हैं, अपने बिल्स वगैरह जो हैं, इस तरह की चीज़ें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगी। चलें फिर ये वीडियो जो है वंस अगेन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पानो दू दांजे रिलेटेड है, जो कि लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि पानो दू दांजे क्या होते हैं। तो ये वीडियो जो है ये क्वेश्चंस हैं पानो दू दांजे से रिलेटेड, और इनको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि कोड में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने 35 को पास करना होता है, और जो एक क्वेश्चन है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। इस तरह आप समझें कि 40 की बजाय 80 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें से एक आंसर आपका सही होगा और दूसरा गलत होगा, तो आपका वो जो क्वेश्चन है वो गलत ही कंसिडर किया जाएगा जी। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, आप देख रहे हैं कि जो ट्राई एंगल है, इसका मतलब है कि ये पानो दू दांजे के बारे में है, डेंजर साइंस के बारे में एलेबोरेट किया जाएगा इसमें। तो आप पानो में देख रहे हैं कि 2 एरोज हैं, एक बिल्कुल सीधा जा रहा है और एक जो है वो डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 रोड्स हैं जो कि सीधा जा रही है और एक सामने से आ रही है। तो अब क्वेश्चन है कि सुपानो अनाउंस उन वा आ दुबल सॉ, यानी कि सुपानो ये पानो जो है अनाउंस कर रहा है उन वा यानी कि रास्ता, आ दुबल सॉ यानी कि 2 वे। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये पानो लगा हुआ है, क्या ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 50 मीटर के बाद से आपने इसको फॉलो करना है इमीडिएटमा, यानी कि ये फौरन से स्टार्ट हो जाएगा, या आसान 50 या इस पानो से जब आप गुजर जाएंगे 150 मीटर्स, तो उसके बाद से ये कंडीशन जो है ये स्टार्ट होगी। और अगर इनके आंसर्स की बात करें तो वो नेक्स्ट वीडियो जो है ऑलरेडी इसकी मैंने बनाई हुई है, आप वहां पे इसके आंसर्स देख सकते हैं, नहीं तो उसको भी मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। अब अगर आप ये सेकंड क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आप तस्वीर में ही देख रहे हैं कि कोई चट्टान है और वहां से जो पत्थर है वो गिर रहे हैं। तो क्वेश्चन है लू रिस्क, यानी कि जो रिस्क है, दुशुद पियख, पियख कहते हैं पत्थर को, और शुद्ध पियख यानी कि पत्थरों का गिरना, सुतखोफ आपको मिलेगा। इसका मतलब है लो रिस्क दुशुद पियख सुतखोफ, यानी कि ये जो उसका रिस्क होगा रॉक्स का नीचे गिरने का, वो आपको मिलेगा दे दू कुते दुलशो से रोड के दोनों तरफ, या सेकंड ऑप्शन है सुल्म दुकुते दगवात, यानी कि आपको या फिर ये जो पत्थर हैं ये सिर्फ आपको राइट साइड पर मिलेंगे। अगर आप ये थर्ड क्वेश्चन देखें, आप देख रहे हैं कि ट्राई एंगल में एक हिरन बना हुआ है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि ये जंगली जानवर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यो रिस्क दुगां कौन सोलशो से, यानी कि यो रिस्क मुझे रिस्क है दुगां कौन इसे एनकाउंटर करने
का सोगला से रोड के ऊपर। अब ऑप्शंस हैं देजानिमो सोवाज, यानी कि सोवाज होता है वाइल्ड एनिमल्स, कि मुझे वाइल्ड एनिमल्स इस जगह पर मिलेंगे, या देजानिमो डोमेस्टिक या पेट एनिमल जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। तो सर्टेनली ये एनिमल जो है ये सोवाज है। अगर ये वाला आप पानो देखें तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर हवा है नहीं है, और अगर है तो कितनी ज्यादा है, किस फोर्स के साथ जो है वो हवा चल रही है। कि यहाँ पे क्या है, एरोड्रोम, यानी कि एरोड्रोम उसको बोलते हैं ऐसी फील्ड जहाँ पर एयरक्राफ्ट जहाज वगैरह जो है वो ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो ये साइन क्या उस जगह पर लगा होगा जहाँ पर जहाज वगैरह होंगे, या दूसरी ऑप्शन है अनंदवा एक्सपोजे यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे हवा जो है वो एक्सपोज हो रही है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ये साइकिल का निशान है। सो पानो अनाउंस, यानी कि ये वाला पानो जो है वो बता रहा है उन से, यानी कि कोई क्रॉस कर रहा है, पॉसिबल है दुसिक्लो साइकिल के लिए वुना दुला दुआत और दुला गोश, यानी कि जो साइकिलिस्ट हैं वो आ रहे हैं आपके राइट साइड से या आपके लेफ्ट साइड से। ये पॉसिबिलिटी है कि जो साइकिल वाले हैं वो आपको क्रॉस कर रहे हैं आपके राइट साइड से या फिर आपके लेफ्ट साइड से। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो है उनवा ओब्लिगाtoire pour cyclo, यानी कि उनवा वो रास्ता, ओब्लिगाtoire जो है कंपल्सरी है, pour cyclo यानी कि साइकिलिस्ट के लिए। और जो थर्ड है वो है उन obligation de céder le passage au cyclo, यानी कि उन obligation यानी कि ये मस्ट होगा, de céder le passage, céder होता है जगह देना, किसको आपने जगह देनी है, उस सिक्लो साइकिलिस्ट को। जी, तो अगर अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें ट्रेन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सु पानो मा अनाउंस, यानी कि ये पानो जो है मा अनाउंस होता है कि मुझे बता रहा है कि आ पासाज या नीवो अवेक बागिए, यानी कि ये जो ये लेवल क्रॉसिंग है जहाँ से ट्रेन गुजर रही है, क्या ये बैरियर के साथ है, यानी कि वहां से क्या बैरियर लगा हुआ है, बंद है, या फिर आ पासाज या नीवो सा बागिए, यानी कि जो पासाज है, जो रास्ता है वो बगैर किसी बैरियर के है, यानी कि लेवल क्रॉसिंग जो है वो फ्री है। तो यहाँ पे आपने साइन को गौर से देखना है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब आपने साइंस किए हुए हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे वो था पासाज या नीवो, तो उसमें आपको बताया हुआ है कि बैरियर के साथ कैसा होता है, बगैर बैरियर के कैसा होता है, और ऑटोमेटिक का जो साइन है वो कैसा है। अब अगर आप ये वाला साइन देखें तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि जैसे आपने कभी देखा भी होगा कि ब्रिजेस होते हैं और वो मूवेबल होते हैं, यानी कि उनको ऐसे बनाया जाता है कि जहाज वहां से जो है उसने क्रॉस करना होता है, तो जब उसने जहाज ने क्रॉस करना होता है उस वक्त इसको ऊपर से उठा लिया जाता है। तो वहां पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है सुपानो मानोन्स, यानी कि ये पानो जो है मुझे बता रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है आ देबुशे सोख अंके ओ उन बैग्स, यानी कि आ देबुशे एक आउटलेट है, सोख अंके सोख होता है ऊपर, अंके यानी कि जो के होती है और उन बैग्स या फिर एक जो बैंक होता है। मतलब ये है कि वहां पे जो कि पिक्चर है बिल्कुल इसी तरह के कोई पानी है, पानी वाली जगह है जहाँ पे कोई आउटलेट है जो कि ओपन है। सेकंड है कि उन रिस्क दु तोम्बे दुन फालेज, रिस्क मुझे रिस्क है दु तोम्बे गिरने का, दुन फालेज यानी कि एक चट्टान से। यहाँ पे जो पानो है उसमें ट्राम है, तो आपने ये देखना है कि ये साइन जहाँ पर लगा होगा उसका क्या मतलब है। तो आपको ऑप्शन दी जा रही है कि इल पोजिशन अनागे दो खामवे, अनागे होता है यानी कि स्टॉप, खामवे यानी कि उसका ट्राम का, तो इल पोजिशन अनागे दो खामवे यानी कि ये ऐसी जगह पे है कि ये ट्राम का स्टॉप है, जहाँ पे ट्राम का स्टॉप है वहां पे लगा होगा। या सेकेंड ऑप्शन है जो दोवरे ओब्लिगाtoire मागते आ 50 मेट आपके सुपानो अविल, मुझे मस्ट 50 मीटर्स के बाद जहाँ पे ये साइन लगा होगा किसी शहर में, मतलब वहां पे रुकना होगा। और थर्ड है इल्मानोन्स लाथावेक्स से दुनवा दूत खामवे, इल्मानोन्स यानी कि ये मुझे अनाउंस कर रहा है, लाथावेक्स से दुनवा दूत खामवे कि यहाँ से ट्राम जो है वो यहाँ से क्रॉस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, बोर्ड के ऊपर बच्चे बने हुए हैं। सुपानो मानोन्स, ये पानो मुझे बता रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है ला प्रेजेंस पॉसिबल d'enfants sur la chaussée, ला प्रेजेंस पॉसिबल यानी कि जो प्रेजेंस है वो पॉसिबल है d'enfants बच्चों की sur la chaussée रोड के
ऊपर। सेकंड है un passage piéton à 50 mètres en ville, यानी कि जहाँ पे ये बोर्ड लगा होगा तो क्या उसका मतलब ये है कि un passage piéton पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जो होती है à 50 mètres 50 मीटर पर en ville, यानी कि जहाँ पे ये लगा होगा क्या वहाँ शहर में जब 50 मीटर क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे passage piéton होगा, यानी कि पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। थर्ड है un passage piéton à 150 mètres en ville, passage piéton जो है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग à 50 mètres en ville, या वो शहर में 150 मीटर जो है उसके बाद ये लगा होगा। जी, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो आप देख रहे हैं कि ये दो रोड्स हैं, जो कि राइट साइड वाली बिल्कुल स्ट्रेट है और जो लेफ्ट साइड पे है वो स्ट्रेट जाके तो वो कम हो रही है, यानी कि वहां से आपको वो रोड जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सो पानो मानोस, ये पानो जो है मुझे बता रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि रेट्रेसिस्मो होता है नैरो होना, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि रेट्रेसिस्मो जो है नैरो हो रहा है उनिकमा ओनली सिर्फ दो कोते गोश, यानी कि आपके लेफ्ट साइड से दूला शोसे रोड के, या सेकंड ऑप्शन है रेट्रेसिस्मो नैरो हो रहा है कि पुतेत जो के मे बी दो कुते, यानी कि दोनों साइड से दूला शोसे रोड के। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 का पानो देखें तो यहाँ पे रोड सीधी जा रही है जो कि फिर टर्न हो रही है। अब आपने ये देखना है कि ये राइट साइड से टर्न है या लेफ्ट साइड से टर्न है। तो क्वेश्चन है सी यू कौन सु पानो, अगर मैं इस पानो से एनकाउंटर करता हूँ यानी कि ये पानो मुझे मिलता है, तो ऑप्शन है le second virage est obligatoirement à droite, यानी कि जो सेकंड विराज है आपने इसमें देखना है कि एक विराज है, दो हैं, कितने हैं। तो ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेकंड विराज है वो मस्ट आपके राइट साइड पर है, तो जो सेकंड ऑप्शन है le premier virage est à droite, यानी कि जो le premier जो फर्स्ट विराज है एता droite वो आपके राइट साइड पर है। तो इसी तरह थर्ड ऑप्शन है le premier virage जो कि पहला विराज है, टर्न है एता gauche, वो आपके लेफ्ट साइड पे है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इसका जो पानो है उसमें आपको साइन दिया गया है कि जो गाड़ी है वो स्लिप हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि la chaussée risque d'être glissante, la chaussée जो रोड है रिस्क हो गया, d'être glissante यानी कि जो रोड है मे बी वो स्लिपरी हो। तो किस केस में ये स्लिपरी हो सकती है? आकादू जल, यानी कि अगर फ्रॉस्ट हो, बर्फ वगैरह हल्की लेयर जो उसकी लगी होती है, उस केस में ऐसा होगा। परमानेंस यानी कि परमानेंटली ये होगा। टेम्पोरेरement या टेम्पोरेरली यहाँ पे ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो पानो है उसमें आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर लाइट्स का सिंबल जो है वो बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी ये लगा होगा आगे आपको लाइट्स जो हैं वो मिलेंगी। सी यू contre ce पानो, अगर मैं इस पानो से एनकाउंटर करती हूँ यानी कि अगर मुझे ये पानो मिलता है, je dois ralentir seulement si le feu est rouge, je dois ralentir मैं मस्ट स्लो डाउन हो जाऊंगा, seulement सिर्फ, si le feu est rouge अगर लाइट जो है वो रेड होगी, अगर सिर्फ लाइट रेड होगी तो आप स्लो डाउन होंगे। तो दूसरी ऑप्शन है je dois ralentir dans toutes les cas, आपको je dois ralentir में मस्ट यहाँ पे स्लो डाउन होगा। dans toutes les cas इन एनी केस, किसी भी कंडीशन में, उसमें ये नहीं है कि लाइट जो है ग्रीन है, रेड है, येलो है, क्या है। जब आपको ये साइन मिल जाए उसके लिए सर्टेनली आपको मालूम होना चाहिए कि आगे लाइट्स आ रही हैं, तो उसकी ऑप्शन क्या होगी ये आपने देखना है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखें, आप देख रहे हैं कि ये जहाँ पे ट्रेन वगैरह है वहां पे ये साइन बना होगा। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सी यू कौन सु पानो सा पनोंसो, यानी कि मुझे विदाउट साइन अगर ये वाला जो बोर्ड जो है वो मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है fonctionnement des barrières et मैनुअल, यानी कि जो उसका ऑपरेशन है बैरियर का, उसको बंद करने का, खोलने का, वो मैनुअल है। सेकंड है le fonctionnement des barrières est automatique, यानी कि जो इसका ऑपरेशन है, फंक्शन है बैरियर्स का, वो ऑटोमेटिक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपने देखना है कि ऊपर सिग्नल ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। अब आप खुद ही देख लें कि यहाँ पे सिग्नल ऑटोमेटिक है और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा जा रहा था कि ये ऑटोमेटिक है या नहीं है कि मैनुअल है। तो यहाँ पे है कि सिलिया ला प्रेजेंस दुसु पानोंसो सुलु पानो, यानी कि इस पानो के ऊपर अगर ये जो सिग्नल ऑटोमेटिक जैसे लिखा हुआ होगा,
उसके नीचे दूसरे फंक्शन में दूला बागिया यानी कि जो उसका ऑपरेशन होगा बैरियर का वो क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल होगा। और इस क्वेश्चन से ही मुझे याद आया कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसका क्या है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका जुमला जो है वो पढ़ के समझ आ रही है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है तो इट्स ओके फॉर यू। उसमें आपने बस उसके आंसर को जो है वो फौरन से रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सिर्फ उसको बैठ के सोचते रहें। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 का पानो देखें, पानो दो दंजे मोब्लिज गालांते, यानी कि ये पानो जो है मुझे ओब्लाइज कर रहा है, मुझे मस्ट वो कह रहा है कि यहाँ पे मुझे स्लो डाउन होना है। तो क्या ये वह है, सही है, फो है, या ये गलत बात है। अगर आप इस साइन को देखें तो आप देख रहे हैं कि रोड सीधी जा रही थी और फिर उसके बाद दोनों रोड्स जो हैं वो नैरो हो गई हैं। तो अब आपने देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और ऑप्शंस क्या हैं। सी युगा कौन सु पानो, अगर मुझे ये पानो मिले तो गैतखेसिस्मो दुला शोसे, यानी कि जो रोड है वो नैरो हो रही होगी। फर्स्ट ऑप्शन है पुतेथ उनिकमा दुकोते दगवात, यानी कि मे बी आपके राइट साइड से। ये तो ऑब्लिगातोमा दे दो कुते, और मस्ट यानी कि आपको कहा जा रहा है कि रोड की दोनों साइड से ये जो है ये नैरो हो रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है पानो दो दांजे व्हील सुस्वेत अकेल डिस्टेंस दो दांजे। पानो दो दांजे यानी कि जो डेंजर साइन होता है व्हील शहर में, सुस्वेत वो सिचुएटेड होता है, मौजूद होता है, अकेल डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस पे, दो दांजे यानी कि डेंजर के, वो 50 मैथ 50 मीटर्स पर, 100 मैथ यानी कि 100 मीटर्स पर, या 150 मैथ 150 मीटर्स पे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब शहर में जो पानो लगे होते हैं तो वो कितने डिस्टेंस पे लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है सुपानो मानोन्स, ये पानो मुझे बता रहा है देबुशे सोगांके ओ उन बैग, यानी कि एक आउटलेट है जो कि के ऊपर है या जो रिवर बैंक होता है उसके ऊपर है। और सेकंड ऑप्शन है पोम मोबिल, यानी कि पोम मोबिल होता है जो कि मूवेबल ब्रिज होता है, और आपने देखना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप साइन देखें कि दो रोड्स हैं जो कि आपके जो फर्स्ट रोड है वो राइट साइड से नैरो हो रही है। तो क्वेश्चन है सो पानो, ये पानो जो है मानोन्स मुझे बता रहा है गैतखेसिस्मा यानी कि नैरो है, दुलाशो से रोड के ऊपर, उनिकमा पागलादगवात सिर्फ राइट साइड से। तो क्या ये आंसर जो है इसका फो होगा या वह होगा, यानी कि राइट है या रॉन्ग है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अब मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगी, सिर्फ इनके आंसर्स हम देखते हैं। आंसर है इमीजिएट, मतलब ये जो साइन है ये फौरन जहाँ पे लगा होगा वहां ही आपको इसका एक्ट करना होगा। सेकंड क्वेश्चन में दे दो कुत्ते दो से जो पत्थरों का जिक्र हो रहा है, सारे पत्थर हैं वो तो स्क्रॉल करेंगे, इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर वो राइट साइड की हिल पे शो किया जा रहा है तो वो सिर्फ राइट साइड पर ही पड़े होंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसके पिक्टोग्राम से पता चल रहा है कि ये जानिमो सवाज की बात हो रही है। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अंदवा एक्सपोजे है, मतलब ये यहाँ पे हवा के बारे में बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें साइक्लिस्ट्स हैं, ये आपको राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से जो है क्रॉस करते हैं। नंबर 6 जो है वो शो कर रहा है कि ये जो पैसेज है ये विदाउट बैरियर है। क्वेश्चन नंबर 7 के पिक्टोग्राम से ही पता चल रहा है कि ये किसी रिवर साइड की तरफ को इशारा है या ऐसी जगह जहाँ पे पानी है, तो ये फर्स्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है कि जो ट्राम है वो क्रॉस कर रही है, ये उसका क्रॉसिंग लाइन है, ना कि ये इसका स्टेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पिक्टोग्राम शो कर रहा है कि यहाँ पे बच्चों की जो है वो प्रेजेंस है, यहाँ से लेज़ोंफा जो है वो गुजर सकते हैं। में फर्स्ट आंसर है जिसमें बताया जा रहा है कि जो रोड है वो आपके लेफ्ट साइड से नैरो हो रही है। 11th का आंसर है कि जो आपके विगाज है वो आपके अगोश है, यानी कि आपके लेफ्ट साइड पर है। तो ये जो साइन है ये परमानेंस के लिए होता है, परमानेंट जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे हमेशा जो है रोड स्लिपरी होती है। तो यहाँ पे सिग्नल पे आपको हर हाल में अपनी स्पीड जो है गाड़ी की वो स्लो डाउन करनी होगी, क्योंकि आगे नहीं पता कि आपको अभी पानो ग्रीन है तो मे बी वो थोड़ी देर में ऑरेंज हो जाए या फिर रेड हो जाए। पानो शो कर रहा है कि जो बैरियर है वो मैनुअल है, यानी ऑटोमेटिक नहीं है। जी तो इसमें से नाल ऑटोमेटिक ऊपर लिखा हुआ है तो इसका आंसर ऑटोमेटिक ही है। तो ये वाला साइन जो है आपको फोर्स करता है कि आपने इन एनी केस जो है यहाँ पे स्पीड डाउन होना है, क्योंकि आगे नहीं पता कि किस किस्म का कोई डेंजर हो सकता है। जी तो ये 17 का भी आंसर आप देख लें, पुतेत हुनिकमा दुकुते दगवात।
तो शहर में जो है वो साइंस 50 मीटर पहले शो किए होते हैं। जी, तो इसमें इसका आंसर है पोमोबिल, मतलब उसकी पिक्टोग्राम से पता चल रहा है कि ये एक मूवेबल ब्रिज है। 20th इसका है कि ये आपके राइट साइड पे ही इसके जो रोड है वो नैरो हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। वीडियो के एंड पे यही कहना चाहूंगी कि दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।